हरे कृष्ण। आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? काफी टाइम बाद आप सभी ज्वाइन कर रहे हैं। हरे कृष्ण, स्वस्तिका माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण, समीक्षा माता जी, प्रणाम। माता जी, आप दोनों आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं माता जी? अच्छा, हाँ प्रभु, वही पेज शेयर करना जो मैंने अभी पेज शेयर किया। समीक्षा माता जी, स्वस्तिका माता जी। चलिए से कोई नहीं। अच्छा। हाँ, यश प्रभु, पेज शेयर कर दीजिए प्रभु। हो सकता है और जोड़ी ज्वाइन कर। अच्छा, जो पहले ज्वाइन करते थे, सानिका माता जी, सुषा माता जी, आप सभी को याद है हमने लास्ट टाइम पढ़ा क्या है? लास्ट टाइम तो बहुत लास्ट हो गया है, तो किसी को याद है हमने कहाँ पे स्टॉप किया था? अब लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? सुषमा माता जी। शुरू है। सुषमा माता जी, सानिका माता जी, आप दोनों को याद है माता जी ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा है? हरे कृष्णा, रीमा माता जी, जन प्रणाम। आप ही माता जी आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं? लास्ट टाइम की रिकॉर्डिंग आई थिंक यूट्यूब पर अपलोड नहीं हुई थी, तो याद भी नहीं होगा कि हमने स्टॉप किया था। हरे कृष्णा माता जी। हमने स्टोरी सॉरी स्टेट पढ़ा था आई थिंक। महाप्रभु इज देयर, कृष्णा इज देयर, हमने याद करिए हमने कहा था भगवान हमेशा हमारे साथ है, बस उनको पहचान नहीं पाते हैं। कृष्णा इज देयर, ऑलवेज देयर, कृष्णा राधा श्याम सुंदर हमेशा हमारे साथ हैं, बस उनको हम देख नहीं पा रहे हैं। डोंट फील डेस्परेट। Gopal is Gopal and Krishna, Gopal in holy name in Gopal in Krishna and Mahaprabhu. I have complete faith in holy name. Don't be pessimism. निराश मत होइए। हरे कृष्ण। नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आज ऐसे करेंगे, पास टाइम हम नेक्स्ट आई थिंक कल से शुरू करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है फेथ, ये काफी लंबा, मतलब काफी लंबे टाइम चल रहा है। ये वही चैप्टर, इसमें वो लड़का था, बच्चा था, जो बच्चे की कहानी थी, गोपाल को जो ढूंढने जाता था। याद है? सुषमा माता जी, सनिका माता जी, आप लोग को याद है माता जी उस स्टोरी? ये प्रभु जी। वो स्टोरी बताएंगे माता जी आप में से कोई, गोपाल की स्टोरी? लाइक वो जो चाइल्ड है उसको अपनी माँ की बातों में फुल फेथ होता है। तो जी गौर गोविंद स्वामी महाराज जी ये कन्वे करना चाहते थे कि वी शुड हैव लाइक चाइल्ड लाइक फेथ ऑन कृष्ण। चाइल्ड लाइक सिंपलिसिटी एक्चुअली। इतना सिंपल था कि उसकी माँ ने जो बोला उसने वो विश्वास कर लिया। इतना सिंपल था। फेथ तो पता ही नहीं सिंपल होना, सिंपल जब तक नहीं। आज हम वही चीज डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। और फिर सिंपलिसिटी पर महाराज, आज मैं महाराज की दूसरी बुक भी लेकर रहेंगे, बैठा हूँ साथ में, द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। इसमें से हम पढ़ेंगे महाराज की, मतलब अगर आज इंस्ट्रक्शन पार्टी रखेंगे, छोटा पार्टी है, हम ये पढ़ेंगे देयर इज नो साधु, ये पार्टी पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आज, पास टाइम इंस्ट्रक्शन लेंगे। पास टाइम हम नेक्स्ट सेशन लेंगे, और ये इस चैप्टर को ट्राई करेंगे आज खत्म करने का। ठीक है, सिर्फ ये लास्ट टॉपिक बचा है, लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। महाराज की दूसरी बुक है, उसमें से भी कुछ कमेंट्रीज लेंगे महाराज की। ठीक है। मैं 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 क्या बताऊँ इस बुक के बारे में, द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी की, मतलब चलिए इसका डिस्कस करते हैं, बैठ जाते हैं। हरे कृष्णा। तो कौन रीड करेगा आप में से पहले? हाँ, नई डिवोटीज हैं, उनमें से जो कोई रीड कर पाए। हरे कृष्णा, ग्रीमा माता जी, रणत प्रणाम। माता जी आप रीड करेंगे?
हरे कृष्णा समीक्षा माता जी, मेरा मेरा वॉइस क्लियर है ना आप सभी को? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। जी माता जी, आप रीड करेंगे? A sorry state. How नहीं नहीं can माता जी, one develop? हम वो हाँ हरे जी। कृष्णा, हम ये डिस्कस कर चुके हैं माता जी। इसके नीचे देयर इज नो साधु प्रेजेंट। यहाँ Okay, से, bro. यहाँ से आप दो पैराग्राफ आप रीड कर लीजिए, फिर नेक्स्ट डिवोटी। जी। There is no sadhu present. You say, oh, we have been cheated so many times. Now we won't put faith in anyone. No sadhus are there. We don't see any sadhu. Can you see a sadhu? Do you have the vision to see a sadhu? You are a conditioned soul. You have defective vision. How can you see a sadhu? You have developed this motto: seeing is believing. You say, if I see, then I will believe. Can you show me? Can you show me the Lord? Then I will believe. But you are not prepared to admit that you are blind. You have no vision to see the Lord. Even if I show you the Lord, how can you see without vision? You are not prepared to admit your shortcoming. You are such a crooked, pretentious, duplicitous person. You are always trying to hide your defects. You are not prepared to admit them. This is the proof that you are not at all simple. हरे कृष्ण। रीमा माता जी, आप रीड कर पाएंगे माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक्चुअली मैं अपने वर्क प्लेस पे हूँ, सो आई कैन नॉट रीड। ओके माता जी। सुवेशा माता जी, हरे कृष्णा। यस जय प्रभु प्रभु। जी। जी माता जी। कहाँ से रीड करना? बट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड यहाँ से। नहीं नहीं, यश प्रभु नेक्स्ट पेज। एक मिनट। हरे कृष्णा यश प्रभु जी। आई थिंक यश प्रभु बिजी हो गए। मैं रीड करता हूँ आगे। तब तक क्या नाम हो सकता है, शो आ जाए फिर शेयर करते हैं, ठीक है? यू आर नॉट एट ऑल सिंपल। यू आर टू, अच्छा पहले इतना समझ लेते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। देयर इज नो साधु प्रेजेंट। हमें कोई साधु दिख नहीं रहे हैं। यहाँ फिर हमें ऐसा लग रहा है कि कोई साधु इस्कॉन में शुद्ध भक्त पता नहीं है या नहीं शिला प्रभुपाद के बाद। जैसे ऋत्विक्स कहते हैं कि शिला प्रभुपाद के बाद क्या नाम है, इस्कॉन में कोई शुद्ध भक्त नहीं है। या बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या नाम है, इस्कॉन के ही लोग कहते हैं कि बाहर कोई साधु नहीं है, कोई संत नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं है। बहुत सारे इमेच्योर डिवोटीज होते हैं। इस पे कई सारे डिवोटीज तो ऐसे इस्कॉन में ही पॉइंट आउट कर देते हैं कि इस्कॉन में कोई शुद्ध भक्त नहीं है। हमारे साथ ही एक डिवोटी थे, फिलहाल पता नहीं वो डिवोटी है या नहीं है, आई डोंट नो वेदर ही इज देयर और नॉट। उससे तो कांटेक्ट ही खत्म हो गया। मतलब वो पता नहीं डिवोटी थे या नहीं थे, क्या था हम लोग को समझ नहीं आता था। वो कभी चैंट करते थे तो फिर कभी फॉल्ट फाइंड करने लगते थे कि ऐसा है वैसा है, शिला प्रभुपाद ने ऐसा बोला, शिला प्रभुपाद ने बोला। जो प्रभुपाद का एक स्टेटमेंट है ना कि वुमेन्स एंजॉय रेप, तो उसको लेकर पॉइंट करते रहे प्रभुपाद ने क्या बोला। प्रभुपाद ने थियोलॉजी दी है, प्रभुपाद ने क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, साइकोलॉजी बताई है। उसकी फिर पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है प्रभुपाद ने जो स्टेटमेंट दिया, उसको नहीं समझना। फिर क्या ऐसा कह रहे इस्कॉन में पॉलिटिक्स है, इस्कॉन में ऐसा है, इस्कॉन में वैसा है, प्रभुपाद ने ये बोला, प्रभुपाद ने मलिच्छ बोला, प्रभुपाद ने रास्कल बोला, प्रभुपाद ने इस्कॉन के डिसाइपल्स ऐसे होते हैं ऐसे। फिर कुछ दिन बाद आकर वो मुझसे बोलते हैं क्या नाम है, प्रभु जी सॉरी मुझसे गलती हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं आज इतना मैं 108 राउंड चैंट किया, मैं प्रभुपाद से सॉरी बोला, मैं ऐसा किया चटी मत किया, चलो ठीक है प्रभु, फिर से आप ये रीड करो। मतलब बुक रीडिंग करने को बोले उनसे, मैं जब रिपोर्ट लेता था उनसे क्या नाम, जिसमें जस्ट लाइक उनका काउंसलिंग करता था, तो उनसे रिपोर्ट लेता था। तो फिर प्रभु आज ये नहीं किया, प्रभु मैंने ये लेक्चर इतना नहीं सुना, प्रभु मैंने किया। फिर कुछ दिन बाद पता लगा, कहते हैं फॉल्ट फाइंड करने लगे। मतलब करनी अपनी वाली है। देर इज नो साधु प्रेजेंट, मतलब बोल तो दिया कि साधु नहीं, इसको वैसे नहीं है। प्रभु वो डिवोटी लेकर आते कंप्लेंट, प्रभु जी मेरे मेरे साथ इन डिवोटी ने ऐसा बर्ताव किया, मैंने प्रभु जी को ऐसा बोला तो उन्होंने ऐसा कर दिया। हम सब मतलब वो कहते थे प्रभु जी इन माता जी को मैं लाइक करता, मतलब कई सारी चीजें उन्होंने खिचड़ी बना रखी थी, बहुत सारी चीजें होती, मतलब ऐसे ही था। और सिर्फ उनके साथ ही नहीं, मतलब हमारे साथ ऑनेस्टली बोले, हमारे साथ भी कभी ना कभी होता ही है कि ऐसा है वैसा है, इस बार ऐसा हो रहा है, कभी फ्रस्ट्रेशन से हो रहा है कि भाई ऐसा हो रहा है। आप लोग के साथ होता है कि नहीं कभी, मुझे तो पता नहीं, बट मेरे साथ बहुत होता है कि क्या नाम है, मतलब फ्रस्ट्रेशन से हो रहा है कि क्या रोज रोज ये
16 माला करो, रोज बुक पढ़ो, रोज उसी एक चीज करते रहो, दोहराते रहो। फिलहाल ये चीजें काफी टाइम से बहुत भटक भटक कर हो रही थी, तो अब उसका इम्पोर्टेंस पता चल रहा है। लेकिन कभी ना कभी मेरे साथ तो अक्सर होता है, कई बार होता है कि क्या रोज रोज की घिसा पिटा काम करो रोज। हरे कृष्णा। तो बस यही वाई भी हमारे अंदर मेंटालिटी की, फिलहाल आगे फिर और डिस्कस करते हैं। यश प्रभु है या नहीं? यश प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप हैं प्रभु? आई थिंक प्रभु इज नॉट देयर स्टिल। ठीक है जी प्रभु, प्रभु नेक्स्ट पेज लगाना था। चलिए पहले इतना पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे नेक्स्ट पेज चलते हैं। अब महाराज बोलते हैं देयर इज नो साधु। तो साधु क्या है, साधु की डेफिनेशन क्या है, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। ये बुक से हम फिर से लेंगे। द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, पता नहीं आप लोग को दिख रही है? हाँ हाँ दिख रही होगी। द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, हरे कृष्ण। जो कि रेड करते हैं, फिर शुरू करते हैं। हु इज अ साधु, पहले महाराज कहते रहे, हम बोल तो दी, महाराज ने स्टेटमेंट दे दिया देयर इज नो साधु, मतलब डिवोटीज बोल तो देते देयर इज नो साधु, लेकिन साधु होता कौन है? महाराज साधु पर क्या डेफिनेशन देते हैं महाराज, साधु कुछ समझाते हैं, साधु कौन है उसको हम पहले पढ़ते हैं। साधु है कौन? हु इज साधु? कोई साधु है या साधु है, भक्त है अभक्त है, वैष्णव है अवैष्णव है कौन? देन अनदर क्वेश्चन कम्स, हु इज अ रियल साधु? आ रियल साधु इज कंप्लीटली सरेंडर्ड टू कृष्णा। मैंने पहले डिस्कस किया था ना, गुरु का सिम्टम, गुरु कौन होता है? हु इज गुरु? महाराज के भी 3 कंडीशन थे, याद है आप लोगों को गुरु फाइंड करने के? Yes, हरे Prabhuji. जी माता जी, क्या कंडीशन थे 3? Guru should be devotee of Mahaprabhu Sankirtan movement का, हरे कृष्णा संकीर्तन मूवमेंट को प्रीचिंग करने वाला हो, महाभागवत होना चाहिए, श्रीमद् भागवतम में फेथ होनी चाहिए, दैट इज महाभागवत। एंड गुरु मेरे हृदय को जानते हो, थर्ड वाला, हरि बोल। मेरे हृदय, हाँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुरु शुड नो योर हार्ट। गुरु के सामने आप ऐसे खड़े हो ना, तो जैसे वो आपको स्कैन कर ले, आपको अंदर से भीतर झांक ले, ऐसा होना चाहिए गुरु। ही इज योर गुरु, completely surrendered unto Krishna. He has no desire to serve. Then he has no other desire than to serve Krishna with pure love 24 and hours, day and night. Anukul yani Krishna Anushilinam. One who has gotten prema bhakti, who has gotten Krishna, is real sadhu. Guru is who knows Krishna personally, who has relationship with Krishna. जिसने कृष्ण को देख रखा, जिसने कृष्ण को साक्षात्कार किया, जिसने कृष्ण को सिद्ध कर रखा, he is a guru. One should accept such a sadhu, then he can approach Krishna. One cannot approach directly. ब्रह्मांड ब्राह्मित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता प्रिय. This is a Mahaprabhu's teaching to Sanatan Goswami. After undergoing lakhs of his life through the lakhs of universe, if someone bhagyavan, fortunate, he gets the mercy of Krishna and Guru, the seed of bhakti shown in the heart. The word bhagyavan, fortunate, is significant. Only one who has forgotten Krishna, who has bound of Krishna in his heart, like Yashoda Mai, only he can make Krishna appear in your heart of his devotees, devoted disciple. No one else can give you Krishna. कृष्णा से तुम्हार, कृष्णा दे तो पार, तुम्हारा शक्ति आचे, आमी तो कंगाल, कृष्णा कृष्णा बोले भाई तब पाचे पाचे. If someone has gotten, he can give. If someone have not gotten, आपके पास, आप किसी को वही दे सकते हो जो आपके पास है. आपके पास अगर मैं आपसे 100 रुपए मांगता हूँ, आप मुझे 100 रुपए तभी दे सकते हो जो आपके पास 101 रुपए है. अब आपके पास 90 रुपए खुद है, तो आप मुझे 100 रुपए कैसे दोगे? आपके पास कोई चीज है ही नहीं, तो आप दूसरे कैसे दोगे? But if you don't have, how can you give? Similarly, we should approach someone who has obtained Krishna, who has developed Prema Bhakti. He has bound up Krishna in his heart. हरे कृष्ण. बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हम नहीं जानते हु इज द गुरु, जिसने कृष्ण को सिद्ध कर लिया हो, जिसके पास कृष्णा, कृष्णा से तुम्हार, कृष्णा दे तो पार. ओनली यू हैव राइट, यू हैव प्रॉपर्टी टू गिव मी कृष्णा. महाराज क्या कह रहे हैं? वी हैव बीन चीटेड सो मेनी टाइम्स, नाउ वी हैव पुट फेथ इन एनीवन. हमने किसी पर फेथ नहीं रखा है. नो साधु इज देयर, हमने मान लिया कि देयर इज नो साधु. वी डोंट सी एनी साधु. अब यहाँ क्वेश्चन महाराज पूछ रहे हैं, कैन यू सी साधु? प्रभु प्रीवियस पेज ही लगा दीजिए, प्रीवियस पेज ही डिलीट कर दीजिए. पढ़िए महाराज कह रहे, कैन यू सी साधु, डू यू हैव विजन टू साधु? श्रील प्रभुपाद के पास एक भक्त आता है, प्रभुपाद स्वामी जी, आई डोंट बिलीव देयर इज कृष्णा. अगर कृष्णा हो तो मुझे आप दिखाइए. मतलब आता है भक्त, आता कहता है श्रील प्रभुपाद के पास, मुझे कृष्ण दिखाइए अगर कृष्णा है. तो प्रभुपाद, यू वांट टू सी कृष्ण? कहता हाँ. तो कहता गो एंड सी द सन इनसाइड द स्काई. पहले प्रभुपाद कहते हैं कि जाकर पहले सूर्य को देखो, अगर तुम सूर्य को देख लिए तो मैं कृष्ण दिखा दूंगा. अब कोई भी सूर्य को नंगी आंखों से देख सकता है? कोई नहीं देख सकता. आई डोंट, मैं तो नहीं देख सकता हूँ. और आई थिंक कोई भी नहीं देख सकता नंगी आंखें सूर्य को थोड़ी देर तक देख लो.
आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। और भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में, सूर्य और चंद्र उनकी दोनों आंखें हैं। सोचिए भगवान की आंखें इतनी चकाचौंध है, तो भगवान को कोई देखने के लिए विजन चाहिए। कृष्ण अर्जुन को सोचा, अर्जुन तो भगवान के प्रिय सखा थे, तो उनको भगवान ने अलग से विजन दी थी, दृष्टि दी थी, दिव्य दृष्टि दी थी उनको देखने के लिए। हम बालिश हैं, हमें कौन सी दृष्टि हमारे पास है जो हम भगवान को देख पाए। दे हैव विजन टू सी साधु। यू आर कंडीशनड सोल्ड, यू आर डिफेक्टिव विजन। डिफेक्टिव विजन मतलब कॉन्टेमिनेटेड कॉन्शियसनेस। डिफेक्टिव, डिफेक्ट है हमारे अंदर, भरे पड़े डिफेक्ट्स। कैसे डिफेक्ट्स? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सब एकदम भरे पड़े हुए हैं। डिफेक्टिव मतलब कॉन्टेमिनेटेड कॉन्शियसनेस है। जो कॉन्शियसनेस हमारी कितनी, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर का एक कीर्तन है शरणागति में, अ, अमर जीवन सदपा सदपापेराता नाही को पुण्य आदेश। एक मिनट के मेरे पास बुक है, शरणागति भक्ति विनोद ठाकुर की है। तो इसको आप सभी पढ़ेंगे, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है शरणागति। अमर जीवन सदपापे रत नाही क पुण्य द्वेष পরের বেগ দিয়েছে কত দিয়েছি জীবের क्लेश। सोचिए भक्ति विनोद ठाकुर कौन है वो? गौर लीला में कौन है भक्ति विनोद, उसमें कृष्ण लीला में कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर का इटरनल रूप मालूम है क्या? हरीशा कमल मंजरी। जय। ये जो कमल मंजरी, सोचिए इटरनल एसोसिएटेड राधा कृष्णा को, उनको क्या कहने की जरूरत थी कि हमारे जीवन से ज्यादा पाप रहता, मतलब मेरा पूरा जीवन पाप कृत्य में बीत गया, मेरा कोई जीवन जीवन में कुछ मैंने ऐसा कार्य किया ही नहीं जिससे राधा श्याम सुंदर आकर मुझे आलिंगन करें। ही इज इटर्नल एसोसिएट, स्टिल ही इज सेइंग एडमिटिंग दैट मेरा हमारे जीवन से ज्यादा पापी रहता, ना ही पुण्य रलेश, एक भी ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जिससे राधा श्याम सुंदर आकर हमें आलिंगन कर लें। खुद से पूछिए, हमने कोई ऐसा काम किया है? आप अपने आप से एक बार कभी पूछिए, हम मतलब अपने आप से कभी एक बार अपने आप से दिन भर में एक बार क्वेश्चन क्या किए? दिन भर में मैंने पहले भी ये चीज बोला था आप लोगों को कि अपने दिनचर्या में एक शेड्यूल बना लीजिए, रात में जब भी लेटे लगो तो सोच एक बार पूछो अपने आप से, क्या हमने ऐसा कोई कृत्य किया है जैसे राधा श्याम सुंदर प्रसन्न हो? शिला प्रभुपाद, राधा श्याम सुंदर छोड़ो, शिला प्रभुपाद को प्रसन्नता होगी कि हमने ऐसा कोई कृत्य किया आउट ऑफ डुप्लिसिटी, आउट ऑफ नोबिलिटी, आउट ऑफ एवरीथिंग, जिससे जन्म से मात्र भी, जिसमें क्या नाम है, कोई हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है, कोई हमारा एनवी नहीं किसी के प्रति आए, मतलब कोई भी किसी प्रकार का क्या कहते हैं विकार नहीं हो, ऐसा कोई कृत्य किया एक बार दिन रात में जब लेटा करिए, शयन करना चाहिए तो पूछा करिए अपने आप से, भक्ति विनोद ठाकुर को क्या कह जरूरत है कहने की? वो तो चाहते आगे अपना जो भी उनको काम था अपना करके चले जाते। स्टिल ही इज एडमिटिंग दैट मेरा पूरा जीवन पाप कृत्य में बीत गया। पारे रहो देगा दिया छिया कोटो, मैंने दूसरों को सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी, सिर्फ और सिर्फ ट्रबल, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स दिए हैं। ऐसे कह रहे हैं यू आर कंडीशनड सोल्ड, यू हैव डिफेक्टिव विजन, हाउ कैन यू सी साधु? मतलब किसी को एंजाइटी डिप्रेशन ट्रबल हमने सिर्फ इसके लिए और कुछ हमने किया नहीं है। हम किसी को छोड़ो, हमारे शिक्षा गुरु शिला प्रभुपाद यूनिवर्सल शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु फॉर ऑल, इज यूनिवर्सल शिक्षा गुरु, हमने उनको भी नहीं छोड़ा। शिक्षा गुरु इज, चैतन्य चैतन्य में डिस्क्राइब करता है ना, शिक्षा गुरु इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दीक्षा गुरु, हमने उनको भी बहुत कष्ट दिए हैं। इमेजिन करिए शिला प्रभुपाद को कितना कष्ट, शिला प्रभुपाद ने अपना खून पसीना एक लगा दिया, शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स अपने जान तक का नाम दे दिए हैं शिला प्रभुपाद को मूवमेंट को बचाने के लिए। और सोचिए शिला प्रभुपाद को कैसा लगता होगा जब उनका हम एक दिन कोई इनका एक इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करते होंगे। चलिए चार नियम नहीं फॉलो होते, चलिए थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी, किसी अगर मांस मछली खाते हैं तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं पॉल्यूट होती है, चलिए वो एक्सेप्टेबल है। चलिए हम नहीं क्या कहते हैं लहसुन प्याज छोड़ पा रहे हैं, चलिए एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो प्रभुपाद की बेसिक इंस्ट्रक्शन है, चैंट 16 राउंड्स डेली, रीड माई बुक्स, अगर हम ये दो चीज नहीं फॉलो कर रहे हो तो शिला प्रभुपाद को सोचिए कितना कष्ट होता होगा। मतलब उन्होंने सब कुछ दे दिया हमें, शिला प्रभुपाद हैव गिवन एवरीथिंग। महाराज का भी रिसेंटली कोट आया होगा यूट्यूब चैनल पर, महाराज के पोस्ट पर चेक करिए। तीन चीज जो महाराज को बहुत क्या नाम है कहते फैमिलियर थे महाराज को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट महाराज की लाइफ में, ही वांट टू प्रूव एवरीथिंग दैट एवरीथिंग इज देयर इन शिला प्रभुपाद बुक।
तो श्रील प्रभुपाद ने बोला रीड माई बुक। सोचिए प्रभुपाद को कितना दुख होता होगा। मैंने पहले ही बोला था, जब श्रील प्रभुपाद कोई इस दो इंस्ट्रक्शन को क्या नाम है अनफॉलो करता है, डिसोबे करता है, श्रील प्रभुपाद को ऐसा लगता है कि कोई चाकू लेकर उनके हृदय को क्या नाम है मतलब खरोच रहा है, उनके हृदय को क्या नाम है कुचल रहा है चाकू लेकर। श्रील प्रभुपाद को ऐसा फील होता होगा। हमें कितनी बार श्रील प्रभुपाद को क्या नाम है कष्ट पहुंचाया होगा, कितनी बार उनको अ, कष्ट दिया होगा, कितना उनको ट्रबल फील हुआ होगा। सॉरी दिया दिया शी उद्वेगा। और सोचो भक्ति विनोद ठाकुर इसे एडमिट कर रहे हैं हमारा जीवन, लेकिन हम बस बस ये प्रॉब्लम हमारे साथ यही है। हमारा क्या कह रहे हैं, you have developed this motto seeing in believing, you say I will, if I see then I will believe, can you show me the Lord, then I will believe। हम एडमिट करने को तैयार ही नहीं है फॉलन है। ये तो दिक्कत गलती है हमारे साथ। मतलब हम प्रिटेंड कर सकते हैं हम फॉलन है डिवोटी, अरे प्रभु जी मैं बहुत फॉलन है, मैं बहुत गिरा हुआ, मैं बस आपका दास हूँ, मैं आपके दासों का दास हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, बस ये हम प्रिटेंड करते हैं। एक्चुअली में हम मतलब मैं आप भी तो बहुत शुद्ध भक्त हो, लेकिन अपनी बात करूँ मैं सच में बहुत बार मैं से बस प्रिटेंड करता हूँ कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, बस मुखे बोले जैसे कहते हैं ना मुखे बोले, बस ऐसा कर लगता है। मतलब मैं एडमिट करने को तैयार ही नहीं हूँ, बस मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ कि हाँ मैं फॉलन हूँ, आई एम अ फॉलन सोल, आई एम योर सर्वेंट, आई एम द सर्वेंट ऑफ योर सर्वेंट्स। हमारे साथ ये हो जाता है। हम भगवान को क्या कहते हैं, भगवान यू आर पतित पावन, जीवेर दया करिवे पति, क्या कहते हैं, जीवेर दया न करिवे पतित पावन, जीवेर दया न करिए पतित देखिए पतित पावन नाम किशोर लागिया। महाप्रभु के लिए कीर्तन है ना ये, यही है ना, जीवेर देखिए जीवे पतित, जीवे दया न करी पतित देखिए पतित पावन नाम किशोर लागिया। आप जीवों को देखकर उन पर दया नहीं करोगे तो पतित पावन नाम जो पतित हैं उन पर, उनको देखकर आप दया नहीं करोगे तो पतित पावन नाम कैसा लगेगा। आपका नाम मान लो सत्यवान है, अगर आप सत्य नहीं बोल रहे हो तो आपका नाम कैसा लगेगा। अगर आप झूठ बोलते जा रहे हो, अगर आपका नाम निष्ठावान है, आपका नाम निष्ठा है, लेकिन आप निष्ठा उतनी निष्ठा नहीं रखते किसी पर, शिला प्रभुपाद से निष्ठा नहीं रखते, तो बताओ आपका नाम कैसा लगेगा। आपका नाम कृष्णदास है लेकिन आप माया दास बनकर रह रहे हो, तो आपका नाम से तो कैसा लगेगा। हमारे साथ यही तो है। मतलब हम पतित प्रिटेंड करते हैं, पतित है नहीं, पतित एडमिट नहीं करते हैं, पतित सिर्फ प्रिटेंड करते हैं कि दिखावा करते हैं, देखो हम कितने पतित हैं, कितना फॉलन है। महाप्रभु की मर्सी मर्सी तभी मिलेगी जब हम एडमिट करेंगे अपने आप को। महाप्रभु पतित पावन है, कपट पावन क्रिकेट पावन नहीं है, एंगर पावन एनवियस पावन लस्ट पावन नहीं है महाप्रभु। महाप्रभु पतित पावन है, भगवान कृष्ण राधा श्याम सुंदर पतित पावन है। इस हमारे साथ दिक्कत है कि हम प्रिटेंड करते हैं चीजें। हरे कृष्णा, ही इज नॉट क्रिकेट पावन, ही इज नॉट एंगर पावन, ही इज नॉट एनवी पावन, ही इज नॉट लस्ट पावन, ही इज पतित पावन, ही इज नॉट कपट पावन। श्रील गौर गोविंद महाराज कहते हैं ही इज नॉट कपट पावन, ही इज पतित पावन। महाप्रभु पतित पावन है। एक बार खाली हिज ग्रेस कृष्णानंद प्रभु जी एक बहुत ही अच्छा मतलब अपना रियलाइजेशन शेयर करते हुए रिसेंटली का वीडियो आया था। प्रभु जी बता रहे कि दिन भर जब भी आप चैंटिंग करो ना तो 10 मिनट चैंटिंग के लिए एक्स्ट्रा निकालो। चैंटिंग के लिए अगर आप लोगों ने पता नहीं वीडियो देखा है नहीं प्रभु जी का, कृष्ण प्रभु जी को उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पे आया तो देखिए प्रभु जी बहुत अच्छा रियलाइज शेयर करते हैं। 10 मिनट अपने लिए आप शेयर एक्स्ट्रा निकालो चैंटिंग के साथ। चैंटिंग के लिए क्या करना है, आप एक राउंड के बाद या 4 राउंड के बाद या स्टार्टिंग में या 4-5 राउंड के बाद 2-3 मिनट का नाम प्रेयर करो। और 10 मिनट किसने प्रेयर्स के लिए, हर 4 राउंड के बाद या 5 राउंड के बाद प्रेयर्स को प्रे करो। ओ कृष्णा आई एम वेरी फॉलन। नहीं आ रहा है, मूड नहीं बन रहा है, भाव नहीं आ रहा है, जस्ट प्रे एटलीस्ट मुझे बोलोगा कभी ना कभी तो होगा। जैसे एक वेरी क्या कहते हैं फेमस वो है कि जो चीज आपसे नहीं हो रहा बस डेली अपने आप को 10 बार 30 बार रोज सुबह सुबह उठकर अपने आप को याद दिलाओ यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। जैसे आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू कैन क्लियर दिस एग्जाम, यू कैन क्लियर दिस एग्जाम, अपने आप को बोलते हैं ना कि बोलते हो तो सच में क्या नाम वही माइंडसेट बैठ जाता है। चैंट करते वक्त बस प्रभु जी बता रहे कि प्रे करो ओ कृष्णा आई एम वेरी फॉलन, ओ कृष्णा आई वांट टू लव यू, आई वांट टू सर्व यू, बट आई कांट, आई एम वेरी फॉलन, आई एम वेरी रेस्ट सर्वेंट, आई कांट इवन say myself as your servant, I am very fallen, प्लीज हेल्प मी टू लव यू, प्लीज हेल्प मी टू सर्व यू। हर 4 राउंड बाद 5 राउंड बाद महाप्रभु को प्रे करो। शिक्षाष्टक उसको हमेशा दिमाग में, ये अभी हम शिक्षाष्टक भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, उसको हमेशा दिमाग पर लाते रहिए। शिक्षाष्टक का कोर वर्ष अगर जाना हो तो उसका फिफ्थ से 8th वर्ष जो है वो एकदम कंठस्थ होना चाहिए, दिमाग में हमेशा चलता रहे। कुछ नहीं है, जब प्रेयर आ रहे हैं शिक्षाष्टक याद कर डालो, एक वर्ष चलो 4 राउंड भी था शिक्षाष्टक का कोई भी एक वर्ष उठाकर चैंट कर लिया। जब भगवान को प्रे कर, भगवान हेल्प मी टू सर्व यू, हेल्प मी टू प्लीज यू, आई एम जस्ट चैंटिंग मैकेनिकली, हेल्प मी टू chant in the way that you really love me, इस तरह प्रे करें, then Krishna will definitely help।
बट वी आर नॉट प्रिपेयर टू एडमिट, देखिए मैं वही चीज हम बोल रहे हैं, बट वी आर नॉट प्रिपेयर टू एडमिट दैट यू आर ब्लाइंड, you have no vision to see the Lord. Even if you show you if you even if I show you the Lord, how can you see without vision? You're not prepared to admit yourself shortcomings. You are such a crooked pretentious pretend, देखिए हम pretend कर रहे हैं। मैंने चैनल पर एक लाइन शेयर किया था, don't don't pretend to be something that you are actually not. सबसे बड़ी, सबसे बड़ी क्या नाम है, अगर मतलब मैंने एक लाइन कहीं पढ़ी थी, ये मतलब बहुत ही अच्छी लाइन थी कि कृष्णा में फॉरगिव अस फॉर आवर इन अनलिमिटेड सिंस, हमने बहुत सारे पाप कृत्य किए हैं, भगवान हमें उसके लिए क्षमा कर देंगे, बट ही विल इवन एक्सेप्ट अस, हमें क्षमा करेंगे, हमें अपने 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 पास बुला लेंगे। कृष्णा विल एक्सेप्ट अस इवन हम कितना भी पाप कृत्य किए हैं, कृष्णा विल एक्सेप्ट अस इवन इफ वी आर ग्रेटर सिनर, बहुत बड़े सिनर। जब जगाई मधाई को भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया, तो भक्तों की कृपा से हमें भी एक्सेप्ट कर ही लेंगे। लेकिन अगर इफ वी आर ग्रेट सिनर, भगवान हमें एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट इफ वी आर ग्रेट प्रिटेंडर, लॉर्ड विल नेवर एक्सेप्ट अस। अगर हम ग्रेट प्रिटेंडर हैं एट द प्लेस ऑफ ग्रेट सिनर, भगवान हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, बहुत डिफिकल्ट है। You're not prepared, admit yourself, admit your shortcomings. You are such a crooked, कपटी, pretentious, duplicitous person. You are always trying to hide your defects. जैसे वो होता है ना, क्या कहते हैं, महाराज जी का, महाराज से आई थिंक मीटिंग एंड होने वाला है, डिस्कस करते हैं, फिर जहाँ छोटेगा वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। महाराज का ये लेक्चर है सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। तो सुना, तो महाराज एक एग्जांपल देते हैं कि देर कि जैसे कि स्टेज होता है, वहां पर कुछ बहुत सारे डांसर्स आते हैं, कोई मणिपुरी कर रहा है, कोई कथक कर रहा है, कोई भांगड़ा कर रहा है, और हमें भी वहां पर खड़ा कर दिया गया है कोई डांस करने के लिए। हम क्या कर रहे हैं, डांस ना करने की जगह अपने क्या कहते हैं, अपने आप को आंचल से ढक रहे हैं, जैसे माताएं होती है ना आंचल करती हैं, तो उससे हम अपने आप को ढक रहे हैं। तो हम वही करते हैं, हमें स्टेज पर राधा श्याम सुंदर दिख रहे हैं, हमें उनको प्लीज करने के लिए नृत्य करना है, लेकिन क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को ढक रहे हैं ताकि वो देख ना पाए, क्योंकि हम अच्छा डांस कर नहीं सकते हैं। अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम अच्छे डांसर हैं, लेकिन अपने आप को ढक लीजिए। जैसे हंस होता है, कोई मुसीबत आती है अपने आप सिर घुमा लेता, सोचता है कि मुसीबत टल गई, लेकिन राधा श्याम सुंदर तो जान गए, वो तो देख ही रहे हैं आप तुम क्या कर रहे हो। बहुत सुंदर महाराज का पूरा लेक्चर सुनने लायक है, सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, बहुत सारे पार्ट है उसके। अच्छा ये प्रभु आप लिंक शेयर कर दीजिए प्रभु सेकंड मीटिंग का, फिर वहां से हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यू आर नॉट प्रिपेयर टू एडमिट देम, दिस इज द प्रूफ दैट यू आर नॉट एट ऑल सिंपल। सिंपल नहीं, सच में हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। आइंद्र प्रभु यूज्ड टू से कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सिंपल फॉर सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड फॉर कॉम्प्लिकेटेड। जो सिंपल है कृष्णा कॉन्शियसनेस उसी के लिए सिंपल है, और जो कॉम्प्लिकेटेड है, जो एकदम बजा हुआ है, मतलब प्रिटेंड भी कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसे कर रहा है, और फिर सोच रहा है क्या नाम है, मैं भक्त भी हूँ, मैं भक्त भी बन जाऊँ, मैं 16 माला कर भी लूँ, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। टिकट की बात कर रहे थे ना, मतलब अभी मैं एक चीज़ अभी सोच रहा था बस शेयर करने के लिए। मैं सोचा भी था आज आप लोग को ऐसा मैं अपना हार्ट खोलूंगा, सच में मैं आई एम ओपनिंग माई हार्ट टुडे। मेरे साथ जानते क्या होता है, लाइक हमारा जो भी मतलब मेरे मेंटर का ग्रुप है, और आई मतलब मैं कितना क्रूकेड हूँ, मैं कितना डुप्लीशियस हूँ, मैं चैनल पे कुछ भी शेयर करता हूँ, आप लोग से कुछ भी शेयर करता हूँ, तो चाहता हूँ कि ओ डिवोटीज कितने डिवोटीज ने देखा, मैं हमेशा चेक करता रहता हूँ कितने डिवोटीज ने देखा, कितनों ने लाइक किया, ओ इन्होंने लाइक किया, इन्होंने नहीं लाइक किया, फिर सोचने लगता हूँ अरे इन माता जी ने, इन प्रभु जी ने क्यों नहीं लाइक किया। अच्छा, फिर एक बार ध्यान आता है कि अरे इतने लोग, इतने मेंबर्स हैं, काश उतने उतने डिवोटीज के पास पहुंच जाता, इन सीनियर डिवोटी के पास होता, या मेरे पास, मतलब इमेजिनेशन कर रहा हूँ खुद ही कि काश उन डिवोटी का मेरे पास मैसेज आता, या ये मुझे प्रेस करते। इवन इसमें एक अच्छा एक चीज़ बताता हूँ कि मैं कितना क्रिकेट हूँ। हमारे एक मतलब मेरा जो ग्रुप है, मतलब हमारा संघ है, उसमें लाइक हमारे जो काउंसलर है, मेंटर है, वो जब भी किसी डिवोटी का बर्थडे होता है, तो लाइक आई वाटर सेवा, मैं डिवोटी का बर्थडे अनाउंस करूँ, एंड एवरी ताकि सभी डिवोटीज को मालूम चले कि इन डिवोटी का आज बर्थडे है, तो सभी डिवोटीज इनको विश करें। और ये चाहिए भी कि सभी डिवोटीज का नाम अपना विश, अपनी ब्लेसिंग्स एक डिवोटीज के साथ शेयर करें। फिर क्या होता है, जो हमारे प्रभु जी हैं, वही यूज टू ग्लोरीफाई डिवोटी, प्रभु जी उस डिवोटी को ग्लोरीफाई करते हैं, ये डिवोटी ऐसे हैं वैसे हैं, इन्होंने ये सेवा की हो, मतलब काफी लंबा अच्छा सा ग्लोरिफिकेशन लगते हैं। मेरा क्रिकेटनेस देखिए, मेरे बर्थडे के दिन मैंने बताया तो नहीं, एक डिवोटी थी उनको मालूम था, उन्होंने शेयर किया ग्रुप पे। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि प्रभु जी काश मुझे ग्लोरीफाई करें, सोचो मतलब मेरी मेंटालिटी सोची कितना मैं करूँ, मैं खुद की ग्लोरिफिकेशन के लिए कामना करता, काश प्रभु जी मुझे ग्लोरीफाई करें, मैंने प्रभु जी को ये बता रखा है, मैंने प्रभु जी मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, काश प्रभु जी ये सब बोले। और फिर प्रभु जी ने शेयर किया, मतलब मैं उस दिन इतना अजीब सा लगा कि मैं प्रभु जी के साथ इतना क्लोज था, प्रभु जी ने मेरा इतना छोटा ग्लोरिफिकेशन दिया, प्रभु जी ने मेरे साथ मेरा मैंने प्रभु जी को इतना सारा बता रखा था मैं अपने बारे में। फिर समझ में आया, that's how Krishna breaks our false ego.
मतलब प्रभु जी ने उस टाइम, प्रभु जी क्या नाम है, मई में क्या चल रहा था, मई में कुछ था प्रोग्राम, मतलब क्या, उस टाइम में बर्थडे टाइम, तो कुछ सेवाएं वगैरह थी प्रभु को, शायद मैंगो फेस्टिवल था, हाँ, तो प्रभु क्या नाम है बिजी थे, तो ही डिडंट गॉट टाइम टू ग्लोरीफाई मी। मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ कि प्रभु जी मुझे ग्लोरीफाई करें, बट कृष्णा का ऐसा खेल था कि प्रभु जी ने बस दो चार लाइन में मुझे ग्लोरीफाई कर दिया प्रभु जी ने। और मैं फिर सोचने लगा, अरे प्रभु जी ने मुझे ऐसा ग्लोरीफाई किया, मेरे मुझे इतना कम में ग्लोरीफाई किया, सबको इतना लंबा लंबा ग्लोरिफिकेशन। फिर मुझे रियलाइज हुआ, दैट्स हाउ कृष्णा ब्रेक्स आवर फॉल्स ईगो, आवर फॉल्स इमेजिनेशंस, फॉल्स मेंटालिटी। कृष्णा फॉरगिव्स आवर सिंस। कृष्णा हमारे जितने भी सिंस है उसको क्षमा कर देंगे, लेकिन अगर डुप्लीशियस है, कृष्णा विल नॉट टॉलरेट, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर हमारे अंदर ये डुप्लीशियस और डुप्लीसिटी और ये एनवी और ये सब है, कृष्णा कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इवन लस्ट भी होगा ना, तब भी क्या नाम है, कृष्णा एक्सेप्ट कर लेंगे हमें। बट अगर ये दो चीज, एनवी और डुप्लीसिटी, प्रिटेंडिंग नेचर, अगर ये है, तो कृष्णा विल नेवर एक्सेप्ट अस, हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कृष्णा। राधा श्याम सुंदर विल नेवर एक्सेप्ट अस। ये दो चीज हमें एकदम से निकालनी है, एनवी और ये डुप्लीसिटी। ये दो चीज अगर निकल गया, अगर एनवी निकल गया, तो ये सारी चीजें अपने आप निकल जाएगी। ये जान लीजिए। हरे कृष्णा। तो ठीक है, यहाँ से फिर से कंटिन्यू करते हैं। सुमिशा माता जी, कृष्णा नोज इट तक आप रीड करें माता जी। Okay, then. You are a crooked person. Be simple. If you just once say with an open heart, Krishna, I am yours, then immediately Krishna will accept you. He is there in your heart, but you can't cry out him. Your heart is filled with such split, such duplicity and crookedness. You are never simple, and Krishna knows it. वेरी क्रिकेट, यू आर वेरी क्रिकेट। बी सिंपल, यू आर वेरी क्रिकेट पर्सन। गौर लीला में एक पास टाइम आता है, रामचंद्रपुरी के बारे में जानते कि नहीं आप सभी? तो रामचंद्रपुरी को कौन जानता है? हरे कृष्ण। Yes, Prabhuji. जी माता जी, यू नो रामचंद्रपुरी? Yes. He is disciple of Madhvendra Prabhuji. I'm जी जी sorry. जी 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 जी। इज अ डिसाइपल ऑफ माधवेंद्र पुरी, गॉड ब्रदर ऑफ ईश्वर पुरी। एंड हु इज ईश्वर पुरी? ही इज अ Uh, Harinam initiating Guru of Chaitanya Mahaprabhu. ऑफ चैतन्य महाप्रभु, इज गुरु ऑफ चैतन्य महाप्रभु। सो जी, मतलब माधवेंद्र पुरी के जो दो डिसाइपल थे, ईश्वर पुरी और रामचंद्र पुरी। फिर ईश्वर पुरी की एक शिष्य हुए हमारे चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने हरे नाम दीक्षा जिनको दिया। सो मतलब ईश्वर पुरी के, जैसे ऐसे आप समझ लीजिए, शिला प्रभुपाद हुए माधवेंद्र प्रभु, उनकी डिसाइपल हुए ईश्वर पुरी, उनमें से कई सारे डिसाइपल्स हैं, ईश्वर पुरी और वो रामचंद्र पुरी। फिर उनके डिसाइपल्स जो आज प्रभुपाद के, और जो उनके ग्रैंड डिसाइपल्स है प्रभुपाद के, तो मतलब चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्र प्रभु जी ग्रैंड डिसाइपल हुए। तो उनके बीच में जो ईश्वर पुरी आए और रामचंद्र पुरी, ये दोनों गॉड ब्रदर थे। महाप्रभु ने कैसे ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी को अनदेखा कर दिया, मतलब एकदम से त्याग दिया ईश्वरपुरी को। जस्ट लाइक ही इज अंकल टू, मतलब जैसे हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर है वो हमारे लिए हमारे पिता समान है, तो उनके जो गुरु भाई हमारे अंकल समान ही हुए। महाप्रभु ने कैसे सोची, अगर हमारे मन में थोड़ा सा भी क्रूकेडनेस है ना, थोड़ा सा भी डुप्लीशियस है ना, महाप्रभु कैसे हमें त्याग देंगे। सोचिए स्टोरी सुनिए पास टाइम, मतलब इतना अच्छा पास टाइम है, मुझे इतना ज्यादा मतलब वो किया कि अरे यार, सच में महाप्रभु हमको नहीं देखेंगे। ऐसा था कि मतलब था कि जो ये रामचंद्रपुरी थे, उन जो गुरु थे उनके, उनके गुरु आखिरी टाइम पे थे अपने, तो अपने उनके जो गुरु थे रोने लगे कृष्ण को लेकर, राधा श्याम सुंदर को लेकर, मैंने अपना जीवन ऐसा बिता दिया, हमारे जीवन शायद पाप रहा था। गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि "ए राधा श्याम सुंदर, मैं अपनी पीड़ा सह नहीं जा रही, मुझे अपने पास बुला लो"। मतलब अपने लाइफ टाइम, अपने लास्ट टाइम पे अपने क्या कहते हैं, राधा श्याम सुंदर को याद कर रहे हैं। तो ये दोनों डिसाइपल्स माधवेंद्र पुरी के उनके पास पहुंचे। ईश्वर पुरी तो अपने गुरु की सेवा में लग गए, उनके लिए कीर्तन करने लगे, जो भी करने लगे। ये रामचंद्रपुरी थे, ये थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड टाइप में थे ये। तो ये जाकर अपने गुरु को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अरे गुरुदेव आप ये क्या कर रहे हो, हम तो ब्रह्म पर ध्यान लगाते हैं, ब्रह्म पर ध्यान करो, ये क्या कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। तो इतना सुनकर उनकी गुरु, इतना क्या नाम है, मतलब दुखी हुए, उनको कस के डांटे, मतलब सोचे मृत शैया पर लेटे हुए, ऐसे लोगों की मृत नहीं होती, मतलब डिसअपियरिंग, मतलब अब लेटे हुए अपने अंतिम समय पर हैं, और उस टाइम क्या ना अपने शिष्य को डांट रहे हैं, रामचंद्रपुरी को, कि ऐसे बोल रहे हो। फिर जब ऐसा हुआ अपने इतने सारे लोगों के सामने वो डांट खाया, तो वहां से वो चला गया। फिर जा रहा, अब उसके अंदर क्या टेंडेंसी आ गई, मेरे गुरु ने मुझको डांटा तो लोगों ने मुझसे क्या नाम, मुझसे घृणा करेंगे, ऐसे ईर्ष्या करेंगे, ऐसा ऐसा होगा। अब वो दूसरों में फॉल्ट फाइंडिंग शुरू कर दिया, रामचंद्र कर दिए।
इनसे ईर्ष्या करने लगे, उनसे फॉल्ट फाइंडिंग करने लगे। बात यहाँ तक बढ़ गई कि वो महाप्रभु को महाप्रभु में फॉल्ट देखने लगे कि अरे आप महाप्रभु के जो भी फॉलोअर्स थे, देखता था जो मतलब वो देखते थे रामचंद्र पुरी की महाप्रभु के जो फॉलोअर्स हैं वो प्रसाद बहुत खाते हैं। जगन्नाथपुरी जाते हैं तो वहाँ प्रसाद खूब भर भर के खाते हैं। तो सोचिए वहां जाकर कह रहा है, अरे आप सन्यासी हो, आप लोग ऐसे इतना सारा भर भर के कैसे खा सकते हो। मतलब इस तरह बोल दिया कि महाप्रभु ने खाना छोड़ दिया था, कितने दिन के महाप्रभु खा प्रसाद नहीं पाए थे, एकदम कम कर दी, लिमिट कर दी, जैसे गोपियों ने किए तो महाप्रभु महाप्रभु ऐसे कर दिए थे। सोचिए उनके कारण महाप्रभु ने प्रसाद खाना छोड़ दिया, उनके फॉलोअर्स ने प्रसाद खाना छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे महाप्रभु देख रही है हमारे जितने फॉलोअर्स उनको क्रिटिसाइज करा, चेस्टाइज कर रहा है। मतलब महाप्रभु ने फिर ऐसा उनको तज दिया कि जहाँ वो जाते थे महाप्रभु, वो मतलब ईश्वरपुरी जहाँ जाता था महाप्रभु उससे विपरीत ही होते थे। मतलब वो ऐसा सीन क्रिएट कर देते थे कि रामचंद्रपुरी, सॉरी ईश्वरपुरी नहीं, रामचंद्रपुरी उससे विपरीत जगह पे होता है। वो सोचता कि महाप्रभु के पास चला जाए तो महाप्रभु उससे भी आगे निकल जाते थे। इसलिए महाप्रभु उसको क्या नाम अनदेखा कर, उनको अनदेखा कर दिए थे। मतलब यही बता रहा हूँ कि मतलब यहाँ कहने का मतलब यही है, अगर आपके अंदर ये नेचर है, क्रिकेटनेस है, फॉल्ट फाइंडिंग नेचर है, तो महाप्रभु जो भी क्वालिफिकेशन हमारे अंदर ही, महाप्रभु ने उनको ऐसा लाइक श्राप दिया कि आपके अंदर जो भी भक्ति की क्वालिटी, जो भी भक्त की या जो भी एक डिसाइपल के जो भी गुण होते हैं वैष्णव की, वो सारे नष्ट हो जाएंगे। महाप्रभु ने एक तरीके से इनको श्राप दे दिया, और सच में फिर धीरे धीरे ही लूज ऑल हिज क्वालिफिकेशंस रामचंद्रपुरी ने। सोचिए महाप्रभु हमसे आंखें हटा लेंगे, ऐसा हो सकता है। हरे कृष्णा। यू आर क्रिकेट बी सिंपल, महाप्रभु वी आर क्रिकेट। क्रिकेट मतलब कपट, कपटी हम कितने कपट है, मतलब वी आर प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग दैट वी आर एक्चुअली नॉट। वो प्रिटेंड करना चाहते हैं जो सच में हम है ही नहीं। फिर महाप्रभु महाप्रभु महाराज यहाँ सोल्यूशन भी दे रहे हैं, बी सिंपल। इफ यू जस्ट वंस से ओ कृष्णा आई एम योर्स, महाराज का वो लेक्चर, वो क्लिप, वो छोटा सा क्लिप इतना, दो तीन क्लिप है उसमें से एक दो क्लिप मुझे बहुत पसंद है। एक में जिसमें शिला भक्ति तीर्थ महाराज भी इंक्लूडेड है, और एक में जिसमें महाराज का लेक्चर है। एक हमने शायद अपलोड पता नहीं किया है, नहीं हमने एडिट किया था, एक छोटा सा क्लिप था महाराज के अपीयरेंस पे बनाया था। तो वो द क्लिप इतना मतलब महाराज दो जगह बोल दे कृष्ण आई एम योर्स, गोपाल आई एम योर्स, दो जगह वो महाराज का क्लिप इतना मतलब, आप सर्च करिएगा, अच्छा हम शेयर कर देंगे, लेकिन प्लीज उसको सुनिएगा। वो क्लिप इतना ज्यादा गहरा इंटेंस है, महाराज इतने इंटेंसली प्रे कर रहे हो, कृष्णा अमी तुम्हार तुम्हें अमार, देन अमिटली कृष्णा भी, मतलब ऐसा प्रकार, ऐसा क्रंदन सुन लेगा तो इसका हृदय नहीं पिघल जाएगा, जो अभक्त होगा उसका हृदय पिघल जाएगा। महाराज इस तरह क्रंदन कर रहे हैं, ओ कृष्णा आई एम योर्स, देन इमीडिएटली कृष्णा विल एक्सेप्ट यू, ही इज देयर इन योर हार्ट, कृष्णा इज आत्माराम। कृष्णा हमारे हृदय में है, हमारे वो आत्माराम है, वो जानते हैं हमारे अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं है। ही इज इन योर हार्ट, बट यू कांट ट्राई आउट टू हिम, but you can't cry out to him. Your heart is filled with such filth, such a duplicity, such crookedness. You are never simple, and Krishna knows it. Krishna is Atmaram. भगवद गीता में कहते हैं ना भगवान आत्माराम है वो। बिना सिंपल बने हम कभी वैष्णव बन ही नहीं सकते। चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी, महाराज कहते हैं ना चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी। एक बच्चा कैसा होता है, कितना सिंपल होता है, मतलब उसको वो जान रहा है गलत कर रहा है, वो एडमिट भी करेगा मैं गलत कर रहा हूँ। हमारे साथ क्या, हम गलत कर रहे हैं तो हम बताएंगे नहीं, लेकिन वो बच्चा कर रहा है गलत तो एडमिट करेगा। हम कुछ गलती, जैसे लाइक अभी मुझे साधना कार्ड भरना है, तो आज मैंने मान लो 4 ही माला 16 माला ने की, लेकिन अब डिवोटीज हमारे भी साधना कार्ड ऐसा है कि पब्लिकली बहुत सारे डिवोटीज हमारी साधना कार्ड देख सकते हैं। तो मैं क्या पहले क्या करता था कि आज मैंने इतना नहीं किया तो मैं उसको मतलब इतना, मैं कहता हूँ मैं इतना क्रूकेड हूँ, इतना ज्यादा डुप्लीशियस हूँ मैं, मतलब मैं अपना बढ़ा कर लिख देता था मैंने आज इतने राउंड्स किए, हालांकि मैं वो रात में कैसे ना कैसे कंप्लीट करता था, कभी 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 तो सच में छूट जाता था, बट स्टिल आई फील्ड कि मैंने इतने राउंड्स कर रखे हैं, मैंने इतने राउंड्स कर लिए, इतना डुप्लीशियस हूँ मैं, तो मतलब मैं क्रिकेट हूँ मैं। हरे कृष्ण। कृष्णा knows feels such a duplicity and crookedness, you never, you are never simple। ये जो सेंटेंस है ना कृष्णा आई एम योर्स, इसमें इतना वेट है, इतना वेट है, मतलब पूरा शरणागति जो है, शरणागति जितनी पूरी, मतलब शरणागति छोटा पार्ट नहीं, शरणागति बहुत बड़ा पार्ट है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इसमें ये जो शरणागति बुक है ना, इसमें क्योंकि मैंने कहीं लिखा था, एक मिनट रुकिएगा। हरे कृष्ण। ये शरणागति 6 पार्ट में, 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेरा 6 लिम्स ऑफ शरणागति। अनुकूलस्य संकल्पा, ये हमने उसमें पढ़ा है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, मतलब एक्सेप्ट फेवरेबल, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रिजेक्ट अनफेवरेबल, ये दो चीजें हो गई। शरणागति के 6 लिम्स है। तीसरा है रक्षिष्यति विश्वासा, फर्म फेथ, फर्म कन्विक्शन दैट कृष्णा विल प्रोटेक्ट मी इन एनी केस।
कृष्णा मुझे अवश्य रक्षिबे कृष्णा, ये तीसरा हो गया। चौथा है गोप्तृत्व वर्ण, डिपेंडेंट ऑन कृष्णा एज मेंटेनर, कृष्णा इज माई ओनली मेंटेनर, कृष्णा इज माई प्रोटेक्टर, ये चौथा हो गया। आत्म निक्षेप, फुल सरेंडर ऑफ सेल्फ, आत्मसमर्पण, कंप्लीटली डिपेंडेंट, सर्वधर्मान परित्यज्य। छठवां है कार्पण्य, भजन विथ ह्यूमिलिटी। ये 6 पार्ट में शरणागति डिस्क्राइब्ड है। भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या नाम है शरणागति के ये 6 लिप्स बताए हैं। और कृष्णा आई एम योर्स इतना बोलने से ना, मतलब अगर हम डेली भी प्रैक्टिस करें तो पूरा शरणागति का सारा लिम्स एक बार में ही आ जाएगा, सारा लिम्स। ओ लॉर्ड मारो भी राखो भी जो इच्छा तो आरे, बज रहे हैं ना, माना से देह गे हो। एक मिनट। मानस देह हो जो किछु मोर, আর পিলো তব পদে नंद किशोर, मौरो भी रखो भी जो इच्छा तोहार, नित्य दास प्रतीक तो अधिकार, ये है शरणागति। आप मुझे मारो या ना मारो, जो करना मेरे साथ करो, आई एम पपेट टू योर हैंड, महाप्रभु कहते हैं ना, आई एम योर पपेट टू योर हैंड। मेक मी डांस, नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ शमाते, मेक मी डांस एज यू वांट मी, मतलब जैसा आप सब मुझे वैसा डांस कराओ, मैं नचाओ। आई एम जस्ट आई एम योर इटर्नल सर्वेंट, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। दिस इज शरणागति, कृष्णा आई एम योर्स। ओ कृष्णा मी तुम्हार तुम ही हमार। आपके चरण कमल का आश्रय लेना मेरी समस्त जिम्मेदारी, चाहे वो सुख में हो, भय में हो, जीवन अथवा मृत्यु में समाप्त हो चुके हैं। आप चाहे मुझे मारें अथवा जीवित रखें, आपका पूरा अधिकार है। आपका जो कुछ भी इच्छा है उसे कार्यान्वित करने हेतु आप स्वतंत्र है, क्योंकि मैं तो आपका नित्य दास हूँ। श्रील प्रभुपाद का जो कीर्तन है उसमें भी देखिए प्रभुपाद ने कितना अच्छा, वो लाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है, नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से माते, मेक मी डांस एज यू विश, आई एम पपेट टू योर हैंड। श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर में बोलते भी नहीं, आप लोग शायद सुने होंगे लाइन प्रभुपाद का, माई ओनली क्वालिफिकेशन इज दैट आई ओनली ट्राई टू प्रीच द ऑर्डर ऑफ माई गुरु महाराज। ये थी श्रील प्रभुपाद की सिंप्लिसिटी, मतलब श्रील प्रभुपाद इतना सब करने के बाद प्रभुपाद क्या कहते हैं, he gave all his श्रेय to his गुरु महाराज, said I only try to preach what my गुरु महाराज have said, मैंने as it is उसको प्रीच करने का प्रयास किया है। ये भी नहीं कर मैंने कर दिया, कहते मैंने प्रयास किया है, जितना श्रील प्रभुपाद कहते हैं। हरे कृष्ण, दैट इज शरणागति। ओ सन ऑफ नंदा प्लीज एक्सेप्ट मी, आई एम कृष्णा, मतलब ऐसा होना चाहिए कृष्णा आई एम योर्स, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी समझौता, बार्गेनिंग के, एक्चुअली बार्गेनिंग इसको कह सकते हैं, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, कृष्णा मैं आपका हूँ, बार्गेनिंग मतलब क्या हुआ, कृष्णा मैं आपका हूँ, लॉर्ड आई एम योर्स, कृष्णा आई एम योर्स, बट बस मुझे ये थोड़ा सा ये ले लेने दो, मुझे थोड़ा सा आ, धन ले लेने दो, मुझे थोड़ा सा इसकी प्लानिंग कर लेने दो, मुझे एग्जाम्स निकाल लेने दो, बस मैं इतना क्या नाम है चाहता हूँ, बाकी मैं आपका ही हूँ, आप तो जानते हो मैं आपका ही, आई एम योर नित्य इटर्नल सर्वेंट, गोपी भूत पद कमल योर दास दासानुदासा, आई एम योर इटर्नल सर्वेंट, आई एम फॉरएवर योर इटर्नल सर्वेंट। बाकी मुझे बस इतना दे दो, मैं इतना रख लेता हूँ, मैं थोड़ा सा कमा लूँ, थोड़ा सा अपना व्यवस्था कर लूँ, बैंक बैलेंस बना लूँ, थोड़ी सी लक्ष्मी ले लूँ, थोड़ा सा माया माया भोग कर लूँ, थोड़ा सा लस्ट, बस वाइफ है तो थोड़ा सा एंजॉय कर लूँ, थोड़ा सा माया में एंजॉय कर लूँ, थोड़ा सा घूम लूँ, थोड़ा सा लहसुन प्याज खा लूँ, थोड़ा सा चाउमीन बर्गर खा लूँ। बाकी मैं तो आपका इटरनल सर्वेंट है, तो आप तो जानते ही हो, दैट इज बार्गेनिंग विद कृष्णा, ये हम बार्गेन करते हैं। हरे कृष्णा। शरणागति के पूरे एग्जांपल्स भरे पड़े हैं, जहाँ कोई प्लानिंग ही नहीं, कंप्लीट डिपेंडेंस है, मतलब एक स्क्रिप्चर से आप उठा लो, प्रहलाद महाराज, गजेंद्र, कुंती महारानी, द्रौपदी, मतलब हे गोपाल हे गोविंद, मतलब पांडव, मतलब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स बड़े हैं, ये तो एग्जाम्पल जो स्क्रिप्चर्स में, कितने सारे एग्जाम्पल्स तो हम जानते ही नहीं है। हरे कृष्णा सुमित प्रभु जी, जन प्रणाम प्रभु जी, मतलब कितने सारे ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं, मतलब कितने ऐसे सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको तो हम जानते भी नहीं होंगे, कैसे कैसे एग्जाम्पल्स है। शिला प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद बोले, हमारे षड गोस्वामी को ले लीजिए, दे वर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा's मर्सी, कंप्लीटली डिपेंडेंट। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सोचिए घर छोड़ छोड़ कर भाग गए थे, क्या पड़ी थी, महाप्रभु के पास कोई पैसा थोड़ी था, स्टिल दे वर सरेंडर्ड, दे वर कंप्लीटली डिपेंडेंट। कितने सारे, क्या होता मतलब कितने सारे तो हम जानते ही नहीं है। भूल गया तुम्हारा संसार है, शरणागति बुक में बहुत सारे इसमें कीर्तन है। एक HW है आप लोग के लिए, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन एक HW है, क्लास खत्म होते ही इसको ट्राई करेगा पढ़ने का, एक कीर्तन है भक्ति विनोद ठाकुर का, भूल गया तुम्हारे संसारी, जानते हो क्या आप सभी।
बाद में नहीं, अभी क्लास खत्म होगा तभी ट्राई करिएगा, वरना फिर जो कॉन्शियस बना वो थोड़ा बहुत महाराज के इंस्ट्रक्शन से बना रहेगा, वो गायब हो जाएगा। तो ट्राई करिएगा, तुरंत पढ़िएगा इसके बाद। भूलिए तुम्हारे संसारी वशी अपाय नाना विधि व्या था। हे नाथ, आपके चरण कमलों को भूलने के कारण मुझे इस भौतिक संसार में आना पड़ा। तब से मैं अपने विभिन्न भौतिक कष्टों को झेल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपके चरण ग्रहण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है। अब आपके समक्ष अपनी व्यथा का कथा का वर्णन करूंगा। हरे कृष्णा। यश प्रभु जी, प्लीज आप प्रभु शेयर कर देना ग्रुप पे अभी। भूलिए तुम्हारे संसारी भाई भक्ति विनोद ठाकुर, डिवोटीज। सेशन के बाद ही क्या नाम है, सेशन के बाद प्लीज इसको पढ़िएगा, कीर्तन इसका आप कीर्तन पढ़ेगा, मीनिंग पढ़ेगा। महाप्रभु ये तो लेकर आए थे। अच्छा चलिए फिर आगे रीड करते हैं, फिर पढ़ते हैं। सानिका माता जी, हरे कृष्णा। सानिका माता जी, अच्छा लक्ष्य प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, आप रीड करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी प्रभु जी। प्रभु जी ये पैराग्राफ, दिस रीजन यहाँ से लेकर हियर तक। This is the reason why you cannot develop strong faith. Now you want to see sadhu. You say we don't see any sadhus. There are no sadhus. If there is no sadhu, then how are things going on? This is Kali Yuga, the most sinful and degraded age. Still there is Ekapada Dharma, one-legged religion. Therefore things are continuing. Otherwise everything would have been finished in destroyed. In Satyayuga, Dharma had 4 legs. In Treta Yuga, 3 legs were there. In Dwapar Yuga, 2 legs were there. And in Kali Yuga, there is 1 leg. Because this 1 leg of Dharma is present, things are going on and will we are all here. हरे कृष्ण। प्रभु नेक्स्ट पैराग्राफ भी पढ़ लीजिए। यश प्रभु जी थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिए नीचे प्रभु जी। जी प्रभु। Should I continue, Prabhuji? जी प्रभु जी, ये पैराग्राफ भी आप पढ़ लीजिए कृष्णा तक। जी Prabhuji. The holy name came. This is the Yuga Dharma for Kali Yuga. But we have no faith, no belief in it. We are such crooked person. We have no simplicity. We only speak with the lips while something else in the heart. Simplicity is Vaishnavism. It is the only thing required. Make your heart simple. Drive out, throw away all this filth, wickedness, duplicity, and pretentiousness. Sorry, Prabhuji. And immediately you will get Krishna. हरे कृष्णा। Sorry, Prabhuji. महाप्रभु Everything यही तो लेने आए reflected थे। on my face. That's how Maharaj exposes us, my प्रभु, through his text, through his lectures। महाराज के जो भी लेक्चर्स होते हैं हमारे लिए होते हैं, तो महाराज के लेक्चर से ही है, उसका ट्रांसक्रिप्ट एक तरीके से कीजिए। हरे कृष्ण। द होली नेम की, दिस इज द योग धर्म ऑफ कली। पहले यहाँ देखिए कह रहे हैं, दिस इज द रीजन व्हाई यू कैन नॉट डेवलप अ फेथ इन दुनिया। हाँ, फिनिश destroyed in Satyuga dharma had 4 legs, there are 4 legs of dharma। तपस, एक मिनट हो गया, मैंने कहीं लिख रखा था तपस, और कुछ भी थे, तपस्या, ऑस्टियरिटी। किसी को याद है धर्म के 4? प्रभु जी के राधे श्याम प्रभु के लेक्चर में था। तपस्या, धर्म, त्याग, जी जी प्रभु जी, तपस्या, बंधन, धर्म, त्याग और दया, हाँ 4। दया, दया, हाँ। जी जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। तपस्या, ये धर्म का 4 लक्ष्य थे सत्युग में, तपस्या करते थे, मतलब इन सब क्रियाओं से हम मुक्ति पा सकते थे, भगवान के पास जा सकते थे। फिर द्वापर त्रेता में ये 3 हो गया, एक खत्म हो गया, कौन सा खत्म हो गया, तपस्या खत्म हो गई त्रेता में। फिर द्वापर में क्या हुआ,
तपस्या और उसे कहते हैं वो खत्म हो गया, मतलब सत्य और दया बचा, और कलयुग में सिर्फ सत्य बचा, सत्य पे आधारित रहना। तो हमें ये ट्रुथ, अब वही चीज है, हमें अपने प्रिटेंड करते हैं, सत्य पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। सत्य क्या है? कृष्णा और इटर्नल मास्टर, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। महाराज कह रहे कृष्णा आई एम योर्स, इसको आप एक बार बोलो, मतलब महाप्रभु ये तो सिखाने में, लेकिन यहाँ पे क्या है, द होली नेम केम इज युग धर्म ऑफ कली, महाप्रभु ये तो नहीं आए थे। महाप्रभु क्या कहते, कीर्तन या सदारी, कीर्तन क्या है? क्राई आउट टू कृष्णा, कृष्णा आई एम योर्स। सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र पे कीर्तन पे डांस करना, ये कीर्तन नहीं, कीर्तन ये सदारी नहीं है। कीर्तन पे हमेशा डांस करते रहना कि हाँ आज इतना अच्छा कीर्तन इन प्रभु जी ने किया, ये कीर्तन ये इतने अच्छा है, तो इस पर डांस कर रहे हैं, दिस इज नॉट कीर्तन ये सदारी। महाराज का ये मूड नहीं था। कीर्तन ये सदारी मीन्स ऑलवेज। शिक्षाष्ट यश प्रभु जी शिक्षाष्टक ओपन कर देंगे प्रभु जी? शिक्षाष्टक का एट्थ वर्स, अलिशस् शिवापदे वा करके है ना, अलिशस् शिवापते रतम पिनश्चिदा। यश प्रभु जी, प्रभु लिंक शेयर करने का परमिशन दीजिए, मैं ओपन किया हूँ, मैं खोल देता हूँ। वर्स नंबर 8। अलिशस्य वा पदारतं पन्यास्तु माम् अदृष्णां मर्म हतं करोतु वा, यथा तथा व विद्धतो लंपटो मत्प्राणनाथस्तु एव नप्रः। मैंने बोला ना कि अगर आपको शिक्षाष्टक का कोर जानना है ना, 5th to 8th वर्ष तो एकदम रट लो, आप उसकी माला बना लो। O Lord, I know no one but Krishna is my Lord, and he shall remain so even if he handles me roughly by his embrace by, or makes me broken-hearted by not being present before me. He is completely free to do anything, everything for him. He always worshipful Lord unconditionally. Hare Krishna. प्रॉब्लम यही ना हमारे साथ, हम सिंपल नहीं है, बस यही तो प्रॉब्लम हमारे साथ है, हम सिंपल नहीं बन पा रहे हैं। महाराज कह रहे हैं बिकम सिंपल, हमारा सोल्यूशन दिया ना स्टार्टिंग में, बी सिंपल। प्रभु पेज शेयर कर दीजिए, बी सिंपल। कृष्णा इज आत्माराम। शिला प्रभुपाद का एक वेरी फेमस कोट है, बहुत ही फेमस इंस्ट्रक्शन है, कृष्णा इज वेरी सेंसिटिव। कृष्णा इज वेरी सेंसिटिव पर्सन, यू हैव टू हैंडल हिम केयरफुल्ली। शिला प्रभुपाद का बहुत ही क्या नाम है, फेमस कोट है, आप आई थिंक आप लोगों ने क्या नाम पढ़ा होगा इसको। कृष्णा इज वेरी सेंसिटिव पर्सन, यू हैव टू हैंडल हिम वेरी केयरफुल्ली इफ यू वांट टू। अगर कृष्णा को मन नहीं कहा करे, वो देखा कि हम डुप्लीशियस हैं, प्रिटेंशियस हैं, ही विल नॉट टेक अस बैक टू होम, बैक टू गॉडेड। जान रहे कि हम रेडी नहीं है अभी, यू हैव टू हैंडल इट विद केयर। Hare Krishna. That's the reason you cannot develop a strong faith. Now you want to see sadhu. You say we don't see any sadhu. There is no sadhu. If there is no sadhu, how are the things going on? Hare Krishna. हम कहीं ना कहीं एडमिट कर भी ली ना कि हम बहुत फॉलन है, बहुत गिरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मन में वो चाहे कितना भी वो रहता है कि हाँ अरे बस मैं कह ही तो रहा, मुझे बोले ही तो कौन मेरे अंदर झांक रहा है। मैं कह रहा हूँ प्रभु जी मैं बहुत फॉलन हूँ, बहुत गिरा हुआ हूँ, प्रभु जी मैं आपके दासों का दास हूँ, प्रभु जी मैं ऐसा हूँ, प्रभु जी मैं वैसा हूँ। लेकिन फिर अंदर कहीं ना कहीं रहता है, अरे मैं इतना श्लोक जानता हूँ, मेरे से कोई नया डिवोटी आता, प्रभु जी मैं आपका दास हूँ। बोल बात मेरे से तो नहीं होगा कि मैं कोई नया डिवोटी ज्वाइन कर रहा है, मैं उनसे बोल प्रभु जी मैं आपका दास हूँ, उसको भी 1 महीने हुए ज्वाइन किए, वो ढंग से नाम नहीं ले रहा है, अभी नया है, लेकिन मैं कह प्रभु जी मैं आपके दासों का दास हूँ, ये मेरे अंदर से जरा भी नहीं आएगा। हाँ चलो कोई सीनियर डिवोटी आ गया, सीनियर डिसाइपल आ गए, तो उनके सामने चलो मैं उनके सामने प्रे कर लिया, क्या बोल दे कि हाँ प्रभु जी आई एम लाइक दिस, प्रभु जी आई एम लाइक दैट। लेकिन कहो कि कोई छोटा डिसाइपल आ गया, उनके सामने हमारे मन से जरा भी नहीं निकलता है, एंड दैट वेयर इट एंड्स, एवरीथिंग एंड्स। मतलब यहीं पर चीजें पता लग जाती कितने हम पानी में हैं। महाप्रभु कहते हैं त्रिनाद अपि सुनिचिन तरोरपि सही सुना, सभी के लिए होना चाहिए, सिर्फ नहीं कि कोई जो सीनियर डिवोटी उनके लिए त्रिनाद अपि है, बाकी हम सभी के लिए क्या नाम है, हम सीनियर हैं, हम इतने वर्ष जान रहे हैं, हम इतने साल से इस्कॉन में हैं, हम इतनी माला कर रहे हैं, इतने लेवल के लिए नहीं। देर इज नो साधु, मतलब क्वेश्चन इज साधु प्रेजेंट है या नहीं हमारे लिए, हम ये नहीं पूछ सकते, हमें ये अपने आप से पूछना है कि हम अंधे हैं, या मतलब हमारी आंखें ठीक हैं, या हम सही हैं हमारी आंखें, कि हमारे अंदर जो 6 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये हमारे अंदर है या उससे खत्म हो गया है, हमें इस पर ध्यान देना है। धृतराष्ट्र
साधु तो हमेशा प्रेजेंट थे। धृतराष्ट्र को ले लीजिए, रावण को ले लीजिए, कंस को ले लीजिए, सबके सामने साधु प्रेजेंट, स्वयं भगवान प्रेजेंट थे, लेकिन उनके पास आंखें ही नहीं थी भगवान को देखने की, साधु को देखने के लिए। सेम विथ अस, हमारे साथ भी ऐसा ही है, सत्य को देखने के लिए हमारे पास आंखें ही नहीं है। कलयुग में सिर्फ आखिरी स्तंभ बचा है, सत्य बचा हुआ है, उसको देखने के लिए हमारे पास आंखें ही नहीं है। हरे कृष्ण। जब हम ऐसा बोल देते हैं देर इज नो साधु, या हमारे जब ऐसा बोल रहे हैं कि मर्सी भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं हो रही है, तब ये भागवत प्रभुपाद कहता है कि हम भगवान पर प्रश्न खड़ा कर देते हैं। भगवान तो परम दयालु है, भगवान तो बहुत बड़े, बहुत दयालु, भगवान बहुत दयालु, बहुत मतलब उनकी मर्सी की तो कोई पराकाष्ठा ही नहीं है, इतने भगवान दयालु हैं। लेकिन फिर हम जब ऐसा बोलते हैं ना, कृष्ण इज नॉट, मतलब ऐसा है वैसा है, भगवान तो हमारे पता नहीं हमारे साथ हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कोई साधु है या कोई हमारा गुरु है या नहीं है, तो प्रभुपाद कहते हैं तुम भगवान पर क्वेश्चन खड़ा कर दे रहे हो, भगवान का नाम है दयालु है या नहीं है। भगवान तो बहुत दयालु, इसका मतलब प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर ही है। We are such, we have no simplicity, we only speak with lips while something else in the heart. Simplicity is Vaishnavism.